नमस्कार दोस्तों, एमडी स्मार्ट क्लासेज यूट्यूब चैनल में एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आरपीएससी द्वारा आयोजित राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा के 859 पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया आज से दोबारा शुरू हो गई है। राजस्थान सरकार द्वारा बजट में ईडब्ल्यूएस वर्ग के अभ्यर्थियों को आयु सीमा में और वह फीस में छूट प्रदान की गई थी। ऐसे में ईडब्ल्यूएस वर्ग के अभ्यर्थियों को फिर से आवेदन करने का मौका दिया है। साथ ही आरपीएससी द्वारा जारी शुद्धि पत्र में सभी वर्गों के लिए ऊपरी आयु सीमा में 3 साल की छूट प्रदान की है। तो ऐसे में सभी अभ्यर्थी दोबारा से आवेदन भर सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम आरपीएससी एसआई एग्जाम के लिए ऑनलाइन आवेदन किस प्रकार से भरें, रजिस्ट्रेशन के लेकर पिन तक आपको संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में हम लेकर आए हैं। तो वीडियो पूरा अवश्य देखें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको समय पर ऐसी लेटेस्ट जानकारियां मिलती रहें। तो दोस्तों, सबसे पहले हम आरपीएससी द्वारा जारी शुद्धि पत्र में ईडब्ल्यूएस वर्ग के अभ्यर्थियों को साथ साथ सभी वर्गों के अभ्यर्थियों को ऊपरी आयु सीमा में 3 साल की छूट प्रदान की है। इसमें कहा गया है, उक्त विज्ञापन में अंकित विभिन्न वर्गों अन्य विशिष्ट श्रेणियों हेतु देय आयु सीमा में छूट के प्रावधान के तहत कार्य विभाग की अधिसूचना दिनांक 16 अप्रैल 2021 के अनुसार आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों को 5 वर्ष एवं महिला अभ्यर्थियों को 10 वर्ष की छूट देय होगी। इसके साथ ही उक्त विज्ञापन में अंकित विभिन्न वर्गों व अन्य विशिष्ट श्रेणियों हेतु देय आयु सीमा में छूट के प्रावधान के नीचे अंकित नोट संख्या 1 को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है। कार्यालय महानिदेशक पुलिस जयपुर के पत्रांक 9 अप्रैल 2021 द्वारा राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम 1989 के नियम 11 के परंतु 3A के प्रावधानांतर्गत अपवादिक प्रकरण मानते हुए सभी आवेदकों को ऊपरी आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट देय होगी। दोस्तों, आरपीएससी द्वारा जारी मार्च 2021 में विज्ञापन में आयु सीमा न्यूनतम 20 वर्ष और अधिकतम 25 वर्ष रखी गई थी। आयु की गणना जनवरी 2022 को आधार मानकर की जा रही है। 1/1/2022 को आधार मानकर तय की गई थी। यहाँ पर ऊपरी आयु सीमा में विभिन्न वर्गों को 5 वर्ष और 10 वर्ष की छूट प्रदान की गई है। तो दोस्तों, इसमें 5 साल और 10 साल छूट प्रदान की गई है ऊपरी आयु सीमा में। दोस्तों, इस विंडो में हम आपको आयु सीमा की गणना के रूप में बता रहे हैं। छोटा सा रूप है कि हम आयु सीमा की गणना किस प्रकार से करें। आरपीएससी द्वारा जारी मार्च 2021 में जारी विज्ञापन के अनुसार आयु सीमा की गणना किस प्रकार से की जाएगी। 1 जनवरी 2022 को आधार मानकर आयु सीमा में छूट लिए बिना न्यूनतम व अधिकतम जन्म तिथि। न्यूनतम आयु के लिए अभ्यर्थी का जन्म 1 जनवरी 2002 से पहले का होना चाहिए। अधिकतम आयु के लिए अभ्यर्थी का जन्म 1 जनवरी 1997 के बाद का होना चाहिए। ये है मार्च 2021 में जारी विज्ञापन के अनुसार। अब ऊपरी आयु सीमा में छूट लेने के बाद न्यूनतम व अधिकतम जन्म तिथि कितनी होनी चाहिए। ऊपरी आयु सीमा में अगर 5 साल की छूट मिलती है तो SC, ST, OBC, MBC वर्ग के पुरुष अभ्यर्थी व सामान्य वर्ग तथा ईडब्ल्यूएस की महिला अभ्यर्थी का जन्म 1 जनवरी 1992 के बाद का होना चाहिए। वहीं ऊपरी आयु सीमा में 10 साल की छूट लेने के बाद SC, ST, OBC, MBC वर्ग की महिला अभ्यर्थियों का जन्म 1 जनवरी 1987 के बाद का होना चाहिए। अब आरपीएससी द्वारा जारी 7 जून 2021 को जारी शुद्धि पत्र के अनुसार आयु की गणना किस प्रकार से करें। ऊपरी आयु सीमा में 3 साल की छूट प्रदान की गई है सभी वर्गों को। इस छूट के अलावा सभी वर्गों को ऊपरी आयु सीमा में 3 साल की छूट प्रदान की गई है। तो सामान्य वर्ग के पुरुष अभ्यर्थी का जन्म अब 1 जनवरी 1994 के बाद का होना चाहिए। ऊपरी आयु सीमा में 5 साल की छूट प्लस 3 साल की छूट दोनों को मिलाकर जन्म तिथि क्या होनी चाहिए। SC, ST, OBC, MBC, EWS वर्ग के पुरुष अभ्यर्थी जिन्हें 5 साल की छूट प्रदान की गई है शुद्धि पत्र में, उनको भी 5 साल की तो हो गई और 3 साल की सभी वर्गों में को मिला के वह सामान्य वर्ग की महिला अभ्यर्थी का जन्म 1 जनवरी 1989 के बाद का होना चाहिए। ऊपरी आयु सीमा में 10 प्लस 3 की साल की छूट लेने के बाद SC, ST, OBC, MBC, EWS वर्ग की महिला अभ्यर्थी जिन्हें पहले 5 साल की छूट मिलती थी, नए शुद्धि पत्र के अनुसार अब उन्हें 10 साल की छूट मिल गई है। महिला अभ्यर्थियों का जन्म 1 जनवरी 1984 के बाद का होना चाहिए। तो इस आयु सीमा में आने वाले सभी अभ्यर्थी आवेदन के पात्र हैं।
ये जानकारी आपको समझ में आ गई होगी। अब एसआई का ऑनलाइन फॉर्म भरने की प्रक्रिया शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, सबसे पहले हमें अपने ब्राउज़र में अपनी SSO आईडी लॉगिन करनी है। यहाँ पर आईडी, यहाँ पर पासवर्ड डाल के एंटर कैप्चा कोड डाल के यहाँ पर लॉगिन कर लेना है। दोस्तों, सबसे पहले हमें अपने ब्राउज़र में राजस्थान SSO ओपन करके यहाँ पर हमें लॉगिन करना है। अपनी SSO आईडी डालें, अपने पासवर्ड डालें और एंटर कैप्चा कोड डाल के यहाँ पर लॉगिन करना है। यहाँ पर आपको ऑनगोइंग रिक्रूटमेंट में सब इंस्पेक्टर एग्जाम 2021 का अप्लाई ऑनलाइन का लिंक मिल जाएगा। अगर आपने पहले आवेदन कर दिया है, अब उस आवेदन में ऊपरी आयु सीमा में छूट लेना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर माई एप्लीकेशन में जाके अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करना होगा। दोस्तों, हम यहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर पूछता है डू यू वांट टू फेच डाटा फ्रॉम कैंडिडेट प्रोफाइल। यहाँ पर हमें नो यस, अगर आपकी प्रोफाइल कंप्लीट है तो यस कर सकते हैं, आपकी प्रोफाइल कंप्लीट नहीं है तो आप यहाँ पर नो कर दें। नो करने के बाद आपको ये ले जाएगा यहाँ पर सब इंस्पेक्टर प्लाटून कमांडर पे। यहाँ पर आपको क्लिक करना है अपने SSO आईडी खोलने के बाद। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको जैसे क्लिक करेंगे ये आपको रीडायरेक्ट हो जाएगा, आपको फॉर्म ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको अपनी जानकारी भरें, आवेदक का नाम, पिता का नाम, माता का नाम, लिंग, जन्मतिथि, आयु, श्रेणी। तो चलो हम भरते हैं। आवेदक का नाम भरने के बाद फिर यहाँ पे श्रेणी लिंग चेंज चूज करें, मेल फीमेल अदर। आपकी जन्मतिथि भरें, जन्मतिथि भरने के बाद यहाँ पर ऑटोमेटिकली आयु आ जाएगी। उसके बाद श्रेणी चूज करें, जनरल, MBC क्रीमिलियर, MBC नॉन क्रीमिलियर, OBC क्रीमिलियर, OBC नॉन क्रीमिलियर, SC ST शहर या ट्राइब फॉर 12 डिस्ट्रिक्ट। उसके बाद यहाँ पर आप EWS से विलोम करते हैं, EWS यस या नो पर क्लिक करें। विशेष दिव्यांग श्रेणी, स्पेशल एबिलिटी, विशेष उप विशेष दिव्यांग श्रेणी यहाँ पर सेलेक्ट करें। उसके बाद क्या आपको श्रुत लेखक की आवश्यकता है, यस नो यहाँ पर क्लिक कर दें। आप खुद स्वयं विभाग द्वारा या आप खुद ही श्रुत लेख लाएंगे, वो यहाँ पर यस नो कर दें। आपका धर्म भरें, बुद्ध, क्रिश्चियन, हिंदू, जैन, मुस्लिम, अदर, पारसी, सिख। यहाँ पर धर्म बनने के पश्चात आपको यहाँ पर वैवाहिक स्थिति, मैरिटल स्टेटस देना है, मैरिड, अनमैरिड, विडो, डिवोर्स जो भी है। यहाँ पर आपके जीवित बच्चों की संख्या देनी है, मोबाइल नंबर एंटर करने हैं, ईमेल आईडी, आधार आईडी, पासपोर्ट नंबर, भामाशाह आईडी, जो भी आपके पास डिटेल है। स्टार वाले सभी भरने हैं, जिन पे स्टार लगा हुआ है उनको स्टार वाले को सभी भरना है। यहाँ पर स्टार नहीं लगा तो यहाँ पर कोई नेसेसरी नहीं है भरना। उसके बाद आपको नीचे आ जाना। नीचे आके आप अप्लाइंग फॉर आवेदन, क्या आप राजस्थान के अनुसूचित क्षेत्र से संबंधित है तो यहाँ पर आपको यस नो करना है। उसके बाद डू यू बिलोंग शुद्धि पत्र के बिंदु संख्या 6 के अनुसार संशोधन। तो दोस्तों यहाँ 6 के अनुसार संशोधन, ऊपरी आयु सीमा में अगर आप 3 साल की और छूट लेना चाहते हैं तो यहाँ पर यस और नो पर क्लिक करें। तो यस अगर छूट लेना चाहते हो यस करें, और छूट नहीं लेना चाहते तो नो करें। उसके बाद आपको अपना पता भरना है। आपका पता भरने के पश्चात इसको नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर देना आके। नेक्स्ट करने के पश्चात आपके सामने अब दूसरा पेज ओपन हो गया है। यहाँ पर आपको आपका एड्रेस, अधिवास विवरण देना है। नेशनलिटी हमें सेलेक्ट करनी है इंडियन। गृह राज्य हमें सेलेक्ट करना है, जैसे हमने गृह राज्य सेलेक्ट किया राजस्थान। होम डिस्ट्रिक्ट हमारा जयपुर। गृह ब्लॉक आपको अपना गृह ब्लॉक चूज करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर आपकी तहसील चूज करनी है। तहसील के बाद आपको यहाँ पर आपका गांव चूज करना है। गांव के बाद यहाँ पर आपको पूर्व में प्रतिस्थापित यहाँ पर है तो यहाँ पर नो करना है। इसके बाद यहाँ पर किस देश से, यहाँ पर नो करने के बाद कोई मतलब नहीं यहाँ पे। उसके बाद आपको नीचे चलना है। नीचे जाने के बाद अगर आप भूतपूर्व सैनिक है तो यस नो पे क्लिक करें, नहीं। उसके बाद आप उत्कृष्ट खिलाड़ी हैं, नहीं। आप जैसे मौजूदा सरकारी विभाग, सार्वजनिक उपक्रम कर्मचारी, नो। एनसीसी कैंडिडेट, नो। भूतपूर्व कैदी, नो। उसके बाद यहाँ मौजूदा राज्य सरकारी कर्मचारी स्थायी, नो। आपकी परिवार की आय 2.5 लाख से कम है, ज़्यादा है तो यहाँ पर आपको
देना है, 2.5 लाख से कम है तो यस करें, 2.5 लाख से ज़्यादा है तो नो करें, क्योंकि यहाँ पर आपको फीस में रिबेट मिलेगी। तो यहाँ पर मैं नो कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर अतिरिक्त श्रेणी आ गई। आप म्यूनिसिपल एम्प्लॉय हैं, नॉन गजेटेड एम्प्लॉय हैं, पंचायत समिति, जिला परिषद, स्टेट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग एम्प्लॉय इन सब्सटेंटिव कैपेसिटी, राजस्थान गवर्नमेंट एम्प्लॉय, रिलीज्ड इमरजेंसी कमीशन। यहाँ पर आपको जो जिस श्रेणी में आप अगर राज्य स्थायी कर्मचारी हैं तो यहाँ पर टिक कर सकते हैं, अन्यथा आपको यहाँ पर आगे चल के नेक्स्ट करना होगा। ये सारी डिटेल्स बनने के बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है। नेक्स्ट बटन पे जैसे ही क्लिक करेंगे आप, ये आगे रिडायरेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे आपकी एजुकेशन डिटेल्स फिल करनी है और यहाँ पर टिक करना है। इसको टिक कर दें और यहाँ पर आपकी एजुकेशन डिटेल्स पूरी भर दें। सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन। ग्रेजुएशन में बढ़ने के बाद यहाँ पर आपको, हमने सेकेंडरी में ऑल सब्जेक्ट किया, ऑल। बोर्ड का नाम देना है BSER अजमेर। आप जिस बोर्ड से बिलोंग करते हैं वो बोर्ड का नाम दे सकते हैं। यहाँ पर रोल नंबर देने हैं, यहाँ पर रोल नंबर दे दिए मैंने डेमो के तौर पे। यहाँ पे रिजल्ट का परिणाम आपको परसेंटेज में, पास होने का वर्ष, कौन से साल में आपने पास की, उसके बाद यहाँ पर आपका प्रतिशत। फिर सीनियर सेकेंडरी में अगर आप किसी स्ट्रीम से हैं, आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स, तो आपको यहाँ पर दे देना है। उसके बाद बोर्ड का नेम देना है BSER अजमेर, जिस बोर्ड का है जो बोर्ड दे दो। उसके बाद यहाँ पर आपके रोल नंबर, ये सारी डिटेल्स देख के भरें। उसके बाद में रिजल्ट, परसेंटेज में, ईयर यहाँ पर कर दिया। उसके बाद यहाँ पर आपकी परसेंटेज। उसके बाद ग्रेजुएशन में आपको कौन सी यूनिवर्सिटी आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान जयपुर। यहाँ पर तो पहले सब्जेक्ट देना है, तो यहाँ पर आर्ट्स कर दो। उसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान जयपुर, यहाँ पर रोल नंबर देने हैं अपने, रोल नंबर दे दिए। यहाँ पर परसेंटेज, अपीयरिंग है तो आप अपीयरिंग कर दो, या रिजल्ट का वेट है तो रिजल्ट का वेट कर दो, या आप पास आउट है तो यहाँ पर परसेंटेज कर दो। यहाँ पर पास आउट ईयर लिख दो, कौन से साल में आपने इसको पास किया। पास करने के बाद यहाँ पर आपको परसेंटेज देनी है अपनी, ग्रेजुएशन में कितने परसेंटेज है। यहाँ पर ये तीनों चीज़ें पे स्टार, तीनों नंबरों पे स्टार लगाए, तीनों डिटेल्स आपको फिल करनी है। पोस्ट ग्रेजुएशन दो तो दो, नहीं मत दो। अदर क्वालिफिकेशन भी कोई ज़रूरी नहीं है। सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी और ग्रेजुएशन, ये तीनों आवश्यक है। इन तीनों की डिटेल्स आपको यहाँ पर फिल करनी है। उसके बाद यहाँ पर नीचे आ जाना है। यहाँ पर अगर आपके पास कोई अनुभव है तो अनुभव यहाँ पर दे सकते हैं, अन्यथा यहाँ पर आपको नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट विंडो खुल जाएगी। यहाँ पर आपको अपने फ़ोटो शाइन अपलोड करने हैं। फ़ोटो की मिनिमम साइज़ होनी चाहिए 50 KB और मैक्सिमम साइज़ होनी चाहिए 100 KB, और साइन की मिनिमम साइज़ 10 KB, मैक्सिमम साइज़ 50 KB होनी चाहिए। यहाँ पर आपको इसमें आपको फ़ोटोग्राफ्स अपलोड करने हैं, तो ब्राउज में जाएं। ब्राउज में जाने के बाद फ़ोटोग्राफ्स अपलोड करें। फ़ोटोग्राफ्स कहाँ हैं आपके, जैसे हमने ये ले लिया फ़ोटोग्राफ्स, तो फ़ोटोग्राफ्स ले लिया, ये अपलोड कर दिया। उसके बाद यहाँ आपको साइन अपलोड कर दिए। उसके बाद आपको यहाँ पर बॉडी मार्क देना है, कट मार्क, जो भी आपके बॉडी पर कट मार्क है जो दे देना। यहाँ से आपको नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है। नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर दिया तो यहाँ पर फ़ोटो की साइज़ है 40 KB, तो यहाँ पर मिनिमम 50 से 100 के बीच होनी चाहिए। तो एक बार वेट की, यहाँ पर वापस से हमारा फ़ोटोग्राफ चूज करते हैं, ब्राउज़ करते हैं। ब्राउज़ करने के बाद फ़ोटोग्राफ्स लिया, उसको यहाँ पे पेस्ट हो गया अपलोड। उसके बाद हमें यहाँ से नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है। नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे तो हमें नेक्स्ट ब्राउज़र में ले जाएगा, अगली विंडो खुल जाएगी। यहाँ पर आपको पोस्ट प्रेफरेंस देना है अपना। अब प्रेफरेंस में क्या दोगे, प्लाटून कमांडर RAC, सब इंस्पेक्टर AP, सब इंस्पेक्टर IB, सब इंस्पेक्टर MBC। तो पहले इनके पोस्ट देख लेते हैं कि इन चारों में कितने पद हैं।
तो इन चारों पद देखने के लिए हमें अपने वापस से विज्ञप्ति पे जाना होगा। विज्ञप्ति में जाने के बाद आपको यहाँ पर चारों में पद दिखाई हो जाएंगे। ये है उपनिरीक्षक एपी, इसके 746 पद हैं। नॉन टीएसपी 663, टीएसपी की 81 हैं। फिर दूसरा है उपनिरीक्षक आईबी 64 पद, प्लाटून कमांडर आरएसी 38 पद और उपनिरीक्षक एमबीसी 11 पद। आप अपनी प्रेफरेंस अपने अनुसार चूज करें, किस प्रेफरेंस में आप अप्लाई करना चाहते हैं वो प्रेफरेंस दे दें, और चारों प्रेफरेंस देना ज़रूरी है। तो वापस से हम अपने SSOID में जाते हैं। यहाँ पर सबसे पहले मैंने चूज किया एपी सब इंस्पेक्टर, उसके बाद चूज किया आईबी, उसके बाद चूज किया आरएसी और उसके बाद चूज किया एमबीसी। ये प्रेफरेंस देने के बाद आपको नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट बटन पे क्लिक करने के बाद आपके सामने आपका फॉर्म ओपन हो जाएगा, भरा हुआ फॉर्म। इसमें यहाँ पर आ रहा है यह केवल पूर्व अवलोकन पृष्ठ है, आपका एप्लीकेशन नंबर अभी जनरेट नहीं हुआ है। यह केवल तभी जनरेट होगा जब आपके द्वारा शुल्क भुगतान कर आवेदन सफलतापूर्वक सबमिट कर दिया जाएगा। नोट, दिस इज प्रीव्यू पेज ओनली, और एप्लीकेशन नंबर इज नॉट जनरेटेड एट, इट विल ओनली बी जनरेटेड व्हेन यू मेक पेमेंट एंड सबमिट द एप्लीकेशन सक्सेसफुली। आप यहाँ पर पहले अपने पूरे फॉर्म को अच्छी तरह से एक बार रीड आउट कर लें कि कहाँ पर कोई गलती तो नहीं हो गई है। उसके रीड आउट करने के बाद आपको नीचे स्क्रॉल करते हुए जाना है। पूरा रीड आउट करने के बाद आपको नीचे आ जाना है। यहाँ पर आने के बाद आपको डिक्लेरेशन पर घोषणा करनी है, टिक करना है। टिक करने के बाद आपको यहाँ पर पे फीस पे क्लिक करना है। पे फीस पे क्लिक करने के बाद डू यू वांट टू पे फी, इसको ओके कर देना है। ओके कर दिया तो ये फीस पे आ जाएगा। यहाँ पे 350 रुपये चार्ज है। यहाँ पर आपका डेट आ गई, रिक्रूटमेंट आ गई, ट्रांजेक्शन नंबर आ गए, नेम, फादर्स नेम, डीओबी, कैटेगरी, डिफरेंट एबिलिटी कैटेगरी, जेंडर, सिंगल, मैरिटल स्टेटस, डोमिसाइल, डिस्ट्रिक्ट और एप्लीकेशन फ़ीस। यहाँ पर इसके बाद आपको यहाँ पे पे फीस पे क्लिक करना है। पे फीस पे जैसे ही क्लिक करोगे तो ये आपको पेमेंट पे मोड पे ले जाएगा। पेमेंट डायरेक्ट ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको आपका बैंक सेलेक्ट करना है, कौन किस बैंक से नेट बैंकिंग करना चाहते हैं, यूपीआई से करना चाहते हैं यूपीआई के थ्रू कर सकते हैं। यहाँ पर यूपीआई ऑप्शन है, यूपीआई पावर्ड बाई, तो यहाँ पर ये आ गया 8 रुपये पर ट्रांजेक्शन अमाउंट प्लस एप्लीकेशन फीस और आरबीआई। तो ट्रांजेक्शन फीस लगेगी 8 रुपये। नेट बैंकिंग से करना चाहते हो आप अपना बैंक सेलेक्ट करें, या एग्रीगेट, यहाँ पे आप डायरेक्ट एग्रीगेट में यहाँ पर आपको बिल डेस्क हुआ है, इससे आप डायरेक्ट कर सकते हैं। तो पेमेंट गेटवे के थ्रू, और यूपीआई से आप यूपीआई के द्वारा कर सकते हैं। तो यहाँ पर यूपीआई फाइड है, यहाँ पर पे नाउ ऑप्शन क्लिक किया। यहाँ पर आपकी यूपीआई आईडी डालनी है। यहाँ पर आपको यूपीआई आईडी डालनी है। यूपीआई डालने के बाद इसको प्रोसीड पे पर क्लिक कर देना है। 380 रुपये चार्ज लग रहा है और ये 8 रुपये सर्विस चार्ज अलग से लेगा। इस प्रकार से आपको यहाँ पे यूपीआई डाल के इसको पे आउट कर देना है। अगर आप कोई दूसरा मोड से पेमेंट करना चाहते हो आप एग्रीगेटर पर क्लिक करें। यहाँ से आपको एयर पे पर क्लिक करना है। ये पेमेंट गेटवे ऑप्शन है। यहाँ पर ऑल कार्ड्स भी एक्सेप्ट होते हैं, नेट बैंकिंग, वॉलेट, यूपीआई, आरपीपी। यहाँ से आप पे नाउ करें। पे नाउ पे क्लिक करने के बाद आपको रिडायरेक्ट करेगा ये एयर पे पेमेंट गेटवे पे। यहाँ पर आपको रिफ्रेश नहीं करना है। यहाँ पर आपको क्रेडिट कार्ड है तो क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स देने, डेबिट कार्ड है डेबिट कार्ड्स की डिटेल, नेट बैंकिंग से पेमेंट करना चाहते हो नेट बैंकिंग से पेमेंट कर सकते हैं, यूपीआई के थ्रू पेमेंट करना चाहते हो भीम, पेटीएम, फ़ोनपे, मोबीक्विक, गूगल पे, व्हाट्सअप, अमेजन पे, यूपीआई। तो यहाँ पर यूपीआई एड्रेस डालें, यूपीआई एड्रेस डाल के पेमेंट करें। वॉलेट में पेमेंट करना चाहते हो अमेजन पे, ओला मनी से आप वॉलेट के द्वारा पेमेंट कर सकते हैं, और फ़ोनपे के द्वारा भी पे कर सकते हैं। अमेजन पे से डायरेक्ट कर सकते हैं और फ़ोनपे से यहाँ पे डायरेक्ट कर सकते हैं। तो मैं आपको पेमेंट करने के बाद आपको दोबारा से आऊँगा। यहाँ पर हमारा ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल हो गया है दोस्तों। योर एप्लीकेशन फीस फॉर राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर द पोस्ट ऑफ सब इंस्पेक्टर प्लाटून कमांडर रिसीव्ड एंड रिकॉर्डेड फॉर ऑफलाइन यूज।
यहाँ पर आपकी एप्लीकेशन आईडी आ गई। एप्लीकेशन आईडी नीचे आ रहा है, क्लिक हेयर टू द प्रिंट रिसिप्ट, क्लिक हेयर टू द प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म। यहाँ पर हमें रिसिप्ट पर क्लिक करना है तो ये डाउनलोड हो जाएगी। उसके बाद हमें क्लिक प्रिंट फॉर एप्लीकेशन, तो वहाँ पर हमें क्लिक करना है। उसके बाद हमारा एप्लीकेशन ऐसा डाउनलोड हो जाएगा। फिर यहाँ पे इसको सेव कर लेना है, पीडीएफ में सेव करके इसको प्रिंट आउट निकाल लेना है। दोस्तों एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आप दिसंबर 2022 तक कभी भी निकाल सकते हैं, इसलिए ज़्यादा घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही है। आपको ये जानकारी कैसी लगी हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इस वीडियो संबंधित आपके पास अब कोई डाउट्स हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, पूरी सहायता करूंगा आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की। दोस्तों अगर आपने अभी भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास में बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर दें जिससे हमारे आगे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।